नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने काफ़ी प्यार किया, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे और काफ़ी कॉल्स आई मेरे पास जिनसे एक चीज़ तो ये थी कि क्या क्या ये सक्सेस का फार्मूला क्या है। स्पेशली वो बच्चे जो गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास में वो नहीं है राइट डायरेक्शन के लिए, या कोई ऐसे ऑफिस नहीं है, हेल्प डेस्क नहीं है, या उनका एक्सपोजर लिमिटेड है, तो वो क्या करें। दोस्तों, वैसे तो इंटरनेट का ज़माना है, काफ़ी ज़्यादा आप यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए, और एआई भी आया हुआ है, उससे भी काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। जो बहुत ही पुराना ओल्ड स्कूल फार्मूला है, मैं तो उसी के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि इंटरनेट से टाइम वेस्ट भी होता है और आपको एग्जैक्ट कस्टमाइज्ड एडवाइस भी नहीं मिल पाती है। केस टू केस हर बच्चा अलग है, हर की परिस्थितियाँ, कंडीशंस, ब्रिंगिंग अप और फाइनेंशियल कंडीशंस और लिविंग कंडीशंस, या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू द राइट पीपल, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो इसलिए ना केस टू केस है इसमें ना। जैसे एक फार्मूला लाइक एआई सबको सक्सेसफुल बना देगा, या गूगल को देख के, या ऐसे करके या ऐसे करके कोई सब कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अलग अलग है सारा ही ना। जिसका जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग रूम के अंदर बैठ के अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये क्या है, जैसे कि क्या चीज़ करें तो ऐसा हो। और कुछ लोग हैं जो बाहर जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, दे गो आउट ऑफ देयर हाउस, वो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी एंड टाइप ऑफ यू आर, उसी के हिसाब से है दोस्तों, और आपके रिसोर्सेज और आपकी लोकेशंस क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक तो ना, जैसे आपको ना, यू 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 हैव टू बी एक्सप्लोरर काइंड ऑफ थिंग। आपको ध्यान होगा कि बहुत टाइम पहले, आज से 400-500 साल पहले, 200-300 साल पहले, ये ब्रिटिशर्स आए थे हमारे यहाँ, पुर्तगीज़ आए थे, स्पेनिश कॉलोनियाँ बसी थी, ये ऐसे ही फ्रेंच कॉलोनीज बसी थी। तो वो लोग एक्सप्लोरर थे। छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ठंडी कंट्रीज़ हैं, वहाँ 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, धूप नहीं निकलती है, और रिसोर्सेज लिमिटेड होते थे, और फार फ्लंग टापू समुद्र के बीच में छोटे छोटे देश हैं। पुर्तगाल तो बहुत ही छोटा देश है। तो वो कैसे उनके लोग आके बाहर आते थे और उन्होंने पूरी दुनिया को समझा, देखा, और उनके रिसोर्सेज को समझा, और कैसे उन्होंने बिजनेस किया, ट्रेडिंग की, अपनी कॉलोनीज बसाई, और अपने रेलवे लाइन डेवलप की, और कैसे उन्होंने उस कंट्री की लोकल मैन पावर को यूज़ करते हुए अपने देशों को रिच किया और बड़ा किया। तो इन्हें में वो लूट गए हमारे देशों को। इंडिया तो इतना बड़ा, इतना प्रोग्रेसिव और इतना मैसिव, रिसोर्सफुल, जहाँ पे सब कुछ है, कहाँ से एक छोटा सा देश इंग्लैंड आके और हमारे यहाँ पे उन्होंने क्या स्टैंडर्ड की 250 साल लूट मचाई है, अपना सब कुछ बना लिया और हमको गरीबी छोड़ के चले गए। तो हमारी डेवलपमेंट तो 10% हुई और उनकी 100% हुई। ये डिफरेंस है बेटा। तो ये है कि आप लोगों ने, यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर विलेजेस एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक्सप्लोर करने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए। तो कम से कम जो दिल्ली के आजू बाजू में 100-200 किलोमीटर तो जो लोग रहते हैं छोटे शहरों में और गांव में, वो तो दिल्ली में, गुड़गांव में अपने दोस्त बना सकते हैं, आ सकते हैं, और उनसे समझ सकते हैं, सीख ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसे ही बेंगलोर है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, चेन्नई है, मुंबई है, उनके पास भी जितने जो बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हैं,
वहाँ पे नौकरियाँ हैं, तो वहाँ पे जाके आप देखो। अगर कोई मतलब यहाँ से कोई झज्जर है गुड़गांव के पास, या कोई दादरी है, और वहाँ के लोग गुड़गांव में नहीं आते हैं, और वो कहते हैं मतलब कोई भी बहाना बना के अवॉइड करते हैं, यंग बच्चे खासकर, तो ये गलत है। क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ा कल्चर है, इंटरनेशनल कल्चर है, और यहाँ आके अगर आपके गांव के देहात के दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो उनके पास आओ, समझो, थोड़ा टाइम निकालो, पेशेंस रखो, और दृढ़ निश्चय रखो, और देखो भी क्या हो सकता है। जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट है वहाँ जॉब करो, फिर कुछ ना कुछ करने की सोचो बेटा, यही था। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आप क्या, जैसे आप एक बार इमेजिन करें कि जो भी आपकी वो है, और या जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके माता पिता अफोर्ड कर सकते हैं, तो बाहर जाओ बेटा, बाहर जाओ, विदेश में जाओ। लड़के लड़कियां आजकल कोई अमेरिका जाता है, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूरोप में, आयरलैंड में, कोई दुबई, अबू धाबी, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सभी में लोग जाते हैं। इंडियन पॉपुलेशन भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो कोशिश करो, जो जाता है वो कुछ ना कुछ पाता है, खाली हाथ कोई नहीं आता है। तो वो आप जितना भी बाहर जाओगे और एक्सप्लोर करोगे, और वो वर्थवाइल है, वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो वर्थवाइल है। और अगर विदेश में नहीं जा सकते तो कम से कम अच्छे शहरों में जाओ, जो आपके नज़दीक, जो कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर रेंज में कोई बड़ा शहर है जहाँ जॉब्स हैं, जो 4-5 नाम मैंने बताए। और अगर हो सके तो आप ना, जो सक्सेसफुल आदमी हैं, जो जो काफ़ी अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ किया है, चाहे यहाँ से यहाँ ही किया हो, चाहे यहाँ ना किया हो, लेकिन उन्होंने भी कुछ ना कुछ सिखाई है। क्या होता है, वो सिखाएंगे आपको। आप ये नहीं कि पहला आदमी मिला वही सिखाएगा। आपके मामा का लड़का यहाँ है तो वो आपको सिखाएगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मामा के लड़के का दोस्त सिखा देगा आपको। तो ट्राई करोगे, तो ट्राई करते रहो, 10 जगह ट्राई करोगे, 10 लोगों से मिलोगे, तो कोई एक आदमी आपको कोई ना कोई अच्छी गाइडेंस दे देगा। और स्टेप, बेबी स्टेप्स लेके आप सीख सकते हैं। वो तो कर ही सकते हैं, अगर बाहर नहीं जा सकते तो वो तो कर ही सकते हैं। एक बार इमेजिन करो आप कि आपके पास, आप कहते हो जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो कोई कहेगा मेरे पास 10 लाख नहीं है, 10 लाख होते तो मैं ये कर लेता। कोई कहेगा 1 करोड़ नहीं है। आप कागज़ पेन लिख के, मान लो आपके पास 10 लाख आ गए हैं, आप कैसे शुरू करोगे उसको ना? कागज़ पेन लिख के प्रोग्राम बनाओ। मैं आपको बताता हूँ, आज की जो गवर्नमेंट है इसमें फैसिलिटीज़ हैं। 30 लैक्स तक आप लोन ले सकते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ये कोई भी आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ले सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएट नहीं हैं, तो भी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। आप बैंक में जाओ, फॉर्म भरो, आप गाइडेंस लो, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, गवर्नमेंट के फंड्स अवेलेबल हैं इन पर्पज़ के लिए। पर आप कोशिश करो, आप सोचो कि 10 लाख कुछ भी नहीं है, 30 लाख कुछ भी नहीं है, आप 1 करोड़ भी ले सकते हैं। देर आर पॉसिबिलिटीज़। आप कोलेबरेट कर सकते हैं, एक और दोस्त को साथ ले सकते हैं। तो आप पहले विचार तो बनाओ, और ये विचार बनाने से पहले सीखो उस काम को जो आप करना चाहते हो। आप घूमो फिरो, घर से निकलो, देखो, और फिर आपको हो सकता है कि आपको समझ में आए। ये बैठे रहना, गप्पे मारना, और राजनीति डिस्कस करना, पुराने नेताओं को याद करना, उनके अच्छे बुरे बताना, सरकारों को डिस्कस करते रहना, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। पहले इस्टेब्लिश हो, पहले अपने आप को किसी मुकाम पे पहुंचाओ, उसके बाद ही तो अपना ज्ञान देना या ये बातें करना। पहले कुछ करो तो सही। और यंग एज में अगर इन बातों में, गप्पों में लग गए, तो फिर आप बर्बाद हैं, मान लेना इस बात को। और ये तो गालिब दिल बहलाने वाली बात है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। वो तो खाली हाथ कब जाओगे? 60-70 साल के बाद, तब तक तो जीना ही पड़ेगा ना। तो उसके बाद तो जाना ही है, और जीने के लिए खर्चे तो, इनकम तो चाहिए होती है। तो अपने आप को दबाओ मत और बहाने मत ढूंढो दाएं बाएं भागने के, मेहनत करो। और सिंपल फार्मूलाज हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप लोग कर नहीं सकते। और ये नहीं कि भाई मैंने कल मैं देख रहा था, एक लड़की बिल्कुल साधारण घर से, दादरी के पास से, उसके नाना नानी बारडा में हैं, और वो उसके फादर छोटे ज़मींदार हैं, बिल्कुल शायद ज़मीन ना भी हो उनके, और उस लड़की ने आईएएस क्लियर किया है, उस बेटी ने, गांव में रह के, और अपने देहात के कॉलेज से पढ़ के। और क्या बात है, कितनी खुशी होती है जब बच्चे साधारण रिसोर्सेज से, आउट ऑफ वे, एंड शी इज़ वेरी हाई इन मेरिट, वेरी हाई इन मेरिट, समवेयर अमंग टॉप 200 उस बच्ची ने किया है।
और अनदर एग्जांपल आई वाज सीइंग कि कोई हिमाचल से लड़की आके हिसार में बैठ के उसने आईपीएस किया है और उस बेटी ने वहीं शादी की है अपने दोस्त से, अपने समबडी हु हेल्प्ड हर, सपोर्टेड हर। सो ये उदाहरण हैं कि बिल्कुल सिंपल होके भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। बहुत से उदाहरण जब आप देखोगे अपने गांव देहात में तो आपको लगेगा कि यार बहुत उदाहरण हैं। तो बहाने नहीं बनाना, और देखो मज़ा आने लगेगा। आप अपनी रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और ये भी नहीं कह सकते मेरे अंदर स्किल्स नहीं हैं। इंडिया में तो 90% 95% लोगों के पास कोई भी स्किल नहीं है। स्किल डेवलप करनी पड़ती है अपने आप। तो घर में आके कोई आपको स्किल देगा नहीं। गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की बहुत स्कीम है, आईटीआईज हैं, आजकल तो इंटरनेट भी अवेलेबल है। बाकी कहीं पे भी आप ये करो, इंटर्नशिप करो, कहीं 4-5-6 महीने का, साल भर का जॉब करो, सीखो, स्किल डेवलप करो। और कौन करेगा स्किल डेवलप? आप ही तो करेंगे ना। तो आप करो स्किल डेवलप, और फिर आपको मज़ा आने लगेगा और आपकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। और अपना देश ना जैसे काफ़ी डेवलप हो रहा है, काफ़ी स्पीड पे डेवलप हो रहा है। मेरे को मौका मिला दूसरे देशों में जाके स्टडी करने का, और काफ़ी साल में रहा हूँ बाहर। तो मुझे लगा कि अपनी जो स्पीड है, अपनी जो कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड होने जा रहा है, और पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पे हैं, और हमारा भारत महान है हर हिसाब से। और हमारे बच्चे अगर अभी भी मायूस हैं या ये चाहते हैं भी गवर्नमेंट जॉब मिले, तो कैसे बात बनेगी? क्या है गवर्नमेंट जॉब में? कुछ भी नहीं है। 90% गवर्नमेंट जॉब में तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो तनख्वाह फिक्स होती है। थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलता है साल में। पूरी ज़िंदगी एक पर्टिकुलर जॉब में स्टकअप हो जाते हो, आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। तो वो तो वैसे ही झूठा कंफर्ट लेवल, झूठी शान, झूठी इज्जत, झूठी ईगो है। अदरवाइज कुछ नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। अब गवर्नमेंट कहाँ तक जॉब देगी, कितनी जॉब देगी? तो ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट जो जॉब्स हैं, और इनफैक्ट जॉब क्रिएटर बनो आप, औरों को जॉब देने वाले बनो। क्यों नहीं? जब विदेशों से लोग आके इंडिया में इंटरेस्ट रखते हैं और यहाँ के ऑफिस बनाते हैं, तो हमारा तो एंथुजियाज्म, हमारी एक्साइटमेंट तो हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता बाहर मत जाओ, हम भी बाहर जाएं, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारी यूथ बहुत ज़्यादा है। तो बाहर जाए, एक्सप्लोर करे, समझे, वापसी आना दिल करे तो करे, नहीं तो वहाँ रहो और उस देश को भी चमकाओ, और अपने पैसे भेजो, और अपने देश को भी, अपने रिश्तेदारों को, भाईचारे को भी गाइड करो। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो आज की बस यही बात थी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।